माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी क्योंथर से 5 अरब रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रयागराज निवासी देवराज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह के कुशल नेतृत्व, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और एसडीओपी मनस्वी शर्मा के निर्देशन में थाना सुहागी पुलिस ने इस प्रकरण का पर्दाफाश किया। घटना कैसे हुई? 2 सितंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्री डाक से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में 5 अरब रुपए की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में प्रयागराज निवासी संदीप सिंह का नाम दर्ज था। विवेचना में सामने आया सच। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में संदीप सिंह ने बताया कि उसका गांव के ही बुजुर्ग देवराज सिंह से विवाद हुआ था। डाकघर की जांच में पता चला कि धमकी भरा पत्र प्रयागराज आरएमएस डाकघर से भेजा गया था। वहां के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी देवराज सिंह पत्र रजिस्ट्री कराते हुए साफ साफ दिखाई दिया। कबूलनामा बदले की नियत से भेजा पत्र। गिरफ्तारी के बाद देवराज सिंह ने स्वीकार किया कि संदीप सिंह के साथ हुए विवाद का बदला लेने और उसे फंसाने के लिए उसने उसके नाम से यह पत्र मजिस्ट्रेट को भेजा। ये 2 सितंबर को एक रजिस्ट्री के माध्यम से माननीय न्यायाधीश त्योथर कोर्ट में एक पत्र मिला था, हैंड रिटन पत्र था, जिसमें उनको जज को लिखा गया था कि आप 5 अरब रुपए फिरौती दें, अन्यथा आपके साथ बुरा हो सकता है। और उसने पूरा लिखने के बाद उसमें एक नाम भी लिखा हुआ था और जो उसकी जानकारी फिर न्यायालय से फिर पुलिस को मिली थी, जिसमें हमने 308(4) BNS के अंतर्गत इसमें FIR तत्काल उसमें दर्ज की गई थी। और उसमें जो नाम और एक जगह का नाम था, तो उसके आधार पे वहाँ के लिए पुलिस टीम रवाना किया। और जब उस संदीप सिंह का नाम लिखा था, संदीप सिंह से जब पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि ये कृत्य उसके द्वारा नहीं किया गया। उस संभवतः कुछ जो जिनसे उसकी दुश्मनी है उनके द्वारा ये कृत्य किया गया होगा। तो कुछ उसने संदेहियों के नाम उसने बताए थे और जिसके आधार पे उनसे भी पूछताछ की गई है, उनका ट्रैक करने का पूरा प्रयास किया गया। इसके साथ साथ जो ओरिजिन था उसको भी हमने देखा और जिसके आधार पे सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पे फिर हमने देवराज सिंह को चिन्हित किया। देवराज सिंह से जब पूछताछ की तो उसने फिर ये घटनाक्रम करना कबूला और देवराज सिंह ने ये बताया कि संदीप सिंह से उसका विवाद करीब 20-25 दिन पहले हुआ था और जिसमें वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था और उसकी वजह से उसने संदीप सिंह को फंसाने की वजह से ये कृत्य किया है। और उसके जब उसने जुर्म कबूला तो उसको उसमें गिरफ्तार किया गया है। उसका पूरा हैंड राइटिंग के नमूना लेके और उसको भेजा जा रहा है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसमें एक एरिया का नाम था, तो जितने भी संदीप सिंह थे वहाँ पे उनसे हमने पता किया गया कितने कौन संदीप सिंह के नाम के व्यक्ति हैं, जिसके आधार पे फिर हम जो उस एरिया का संदीप सिंह है सभी से पूछताछ की गई। तो एक से हमको लगा कि यहीं का हो सकता है वो जो घटनाक्रम है, तो उसके आधार पे सीसीटीवी फुटेज जो है, जो जितने पोस्ट ऑफिस हैं प्रयागराज के, उसके अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे और जो हमको ओरिजिन में मिला था उसके आधार पे भी हमने 2-3 पोस्ट ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज उसमें हमने चेक किए थे, जिसमें फिर हमको देवराज सिंह की उपस्थिति मिली थी। आरोपी सर क्या करता है? आरोपी 74 साल का है और अभी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, गांव पे ही रहता है, तो ऐसा कोई अभी उसमें नहीं है। अभी कुछ नहीं कर रहा है, रिटायर्ड शिक्षक रहा होगा लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है। सर ये क्यों कोशिश की संदीप को फंसाने की कोशिश? करीब 20 दिन पहले इनका एक विवाद हुआ था और इन्होंने थाने पे भी देवराज सिंह जो आरोपी है उसने थाने में भी शिकायत की थी और उसमें NCR जारी हुआ था, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था, ऐसा वो बताया है। और जिसकी वजह से उसने संदीप सिंह को सबक सिखाने के लिए इस तरह से पत्र लिखा था कि उस पत्र में संदीप सिंह का नाम लिख देंगे तो हो सकता है उसको पुलिस आरोपी बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे। दोनों परिवार के सदस्य? दोनों दूर के रिश्तेदार हैं।